हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीआरडीओ की अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में। देखिए गाइस, डीआरडीओ की तरफ से एक बेहतरीन पोस्ट पर वैकेंसी निकलती है सेप्टम की। आपको पता है सेप्टम में एक्चुअली में होता क्या, आईटीआई टेक्नीशियन की वैकेंसी होती है और डिप्लोमा वालों के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज होती है। दैट इज बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी परमानेंट सरकारी नौकरी डीआरडीओ में पाने का। दो ही तरह की वैकेंसी निकलती है, डिप्लोमा स्टूडेंट और आईटीआई स्टूडेंट के लिए, जिस वैकेंसीज का सालों से इंतजार है कैंडिडेट को। 2022 में लास्ट टाइम में वैकेंसी आई थी, 2025 हो चुका है, अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। अब यहाँ पर एक वैकेंसीज के रिगार्ड कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है एग्ज़ाम टेंडर। तो डीआरडीओ की तरफ से जो एग्ज़ाम सेप्टेम्बर 11 का जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए टेंडर जारी किया गया है। न्यू एग्ज़ाम एजेंसी कंडक्ट करेगी, जिसको लेके एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, हम उसकी ओर चलेंगे अभी। ये वो स्क्रीनशॉट ही है इसका, जिनके भी पास है और टोटली स्क्रीनशॉट ही है। तो हमारे द्वारा कैंडिडेट ने पहले भी भेज दिया था, लेकिन कई सारी चीज़ें इसमें त्रुटियां पाई गई, जिसके कारण मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो अभी मैं इसमें बताने वाला हूं कि ये किस प्रकार का टेंडर है। क्या सीरियसली में एग्ज़ाम टेंडर जो अब डीआरडीओ सेप्टम का एग्ज़ाम्स जो है अब दूसरी एजेंसी करेगी, अब सेप्टेम्बर 11 नहीं करने वाली है, इस पे भी हम कवर करने वाले हैं, आने वाले हैं इसके नोटिफिकेशन की ओर। पहले देखते हैं इधर। देखिए, 3 साल हो चुका है मोस्टली वैकेंसीज निकले हुए, और ऑलमोस्ट वैकेंसी निकलनी चाहिए जितने भी स्टूडेंट के। और जो भी आपके सवाल है कब तक वैकेंसी आएगी 2025-26 की, क्योंकि जान लो जितने भी स्टूडेंट आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट हैं, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की बम्पर वैकेंसीज आ रही है। ओके, तो सबसे पहली बात यही है कि सेप्टेम्बर 11 की बम्पर वैकेंसी निकल रही है। मोर देन 800 टू 1000, करीब 1000 तक वैकेंसीज आपकी होगी अलग अलग बेसिस पे। और एक जो डाउट था आप सभी स्टूडेंट का, जो 2018 में जो वैकेंसी 2019 में एमटीएस की रिलीज हुई थी, उसका क्या हुआ। तो एमटीएस के बारे में कोई अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की आईटीआई टेक्नीशियन और एसटीए बी की वैकेंसीज बहुत जल्द आप सारे स्टूडेंट के लिए रखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हम उस नोटिफिकेशन पे जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, और इस पे कुछ अलग चीज़ें भी चर्चा करेंगे, जैसे कि सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के भी बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट न्यू आईटीआई पास आउट हैं, उन सारे स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है, अपनी तैयारी जारी रखो अगर डीआरडीओ में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। बिकॉज जब वैकेंसीज आएगी ना, तो आपको उतना टाइम नहीं मिलने वाली है तैयारी के लिए। जैसे भी हाल ही में एग्ज़ाम्स हुआ था ना, जो पावर ग्रिड वगैरह का एग्ज़ाम हुआ था, डीएफसीएल, तो ये सब टाइम नहीं लेती है। एग्ज़ाम अगर फॉर्म निकले तो उसके बाद 1 मंथ में आपका एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा ली जाएगी। तो उसके लिए तैयारी क्या है, सिलेबस क्या होगा, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल होने वाले हैं, सब पे इस पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए चलते हैं टेंडर की ओर। सबसे पहले तो सबसे पहले हम इस टेंडर का निचोड़ निकालते हैं। एक्चुअली में ये है क्या, क्या ये रियल है, क्या एग्ज़ाम अब डीआरडीओ खुद से कंडक्ट नहीं करेगी। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि डीआरडीओ के पास खुद का एनडीए है, यानी कि खुद का एग्ज़ाम एजेंसीज है, वो खुद एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। जो सेप्टेम्बर 11 है ना, जो सेप्टम है, ये सेप्टम ही एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है। ये खुद एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है, खुद एग्ज़ाम दिलवाती है, सेंटर चूज करती है। तो दूसरे एजेंसी को वो क्यों देगी, पहली बार। चलो, अगर दूसरे एजेंसी को दे भी, तो क्या जब टेंडर कोई भी फिल करेगा, तो जो आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट जो ज़्यादा वायरल हो रहा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, पहली बात देखो कि टेंडर आईडी जो है जिसके भी पास है, मेरे भी पास आया है, मैं बहुत ट्राई किया है कि इनका टेंडर आईडी मुझे अनहाइड मिले, लेकिन यहाँ पे हाइड किया हुआ है। अनहाइड मैंने बहुत सारी रिसर्च की, लेकिन अभी तक मेरे पास नहीं पहुँच पाया है। टेंडर रेफरेंस अगर सारी चीज़ें अटैच करो, इसके इस रेफरेंस के बारे में भी, जो रेफरेंस नंबर दिया गया है, इस रेफरेंस के तौर पे भी आप सर्च करना चाहो तो वो मिलने वाला नहीं है, बिकॉज टेंडर आईडी से ही मिलता है। लेकिन फिर भी हमने रिसर्च किया तो ये नहीं मिल रहा था। टेंडर टाइटल, अगर टाइटल भी आप गौर करोगे टेंडर टाइटल में, तो आउट स्कोरिंग द एंड ऑफ एंड सर्विस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी लिखा होना चाहिए, बट ये कंप्यूटर लिखा है। तो एक बहुत बड़ी डीआरडीओ डिपार्टमेंट है, इतनी बड़ी मिस्टेक तो नहीं हो सकती। बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मिस्टेक नहीं हो सकती। यहाँ पे सी ही होना चाहिए, एफ लिखा गया है। अब मैं बताऊंगा इसमें एफ और टी में बहुत सारा डिफरेंस है। अब आ जाओगे बहुत सारी एजेंसी, जो मोस्टली 3 एजेंसी ऊपर दिखाई देगी कि एजेंसी ने टेंडर फिल किया था डीआरडीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। फर्स्ट है आपका एप्टेक लिमिटेड, ये भी एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज है।
जो महाराष्ट्र में यानी कि सेंट्रल इंडिया ये टच नहीं, आई मीन वेस्टर्न इंडिया ही में ही रहता है या फिर कुछ सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया नॉर्थ इंडिया में ये टच करता ही नहीं, उतना ज़्यादा टच नहीं करता है। तो एपटेक जो लिमिटेड है नॉटली मोरली जो आईटी सेक्टर की जो होती है जो एग्ज़ाम्स कंडक्टेड वो नॉर्मली करवाती है या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। तो ये नहीं होने वाली है, ये वैसे भी नहीं कर पाएगी, तो ये गलत है। उसके बाद जब आओगे तो एडुकेटी जो वही एडुकेटी जो अभी एसएससी में इतना बवाल हो रहा था, अब सोच रहे हो तो एसएससी का एग्ज़ाम एडुकेटी कैरियर को दिया गया था, जहाँ पर जो तबेला होता है ना, जहाँ पर भैंस बांधा जाता है, घोड़ा बांधा जाता है, वहाँ पे 10 टेबल लगा के कंप्यूटर बैठा के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया जा रहा था। यानी कि हम लोग के झारखंड में से गोहाल कहा जाता है, तो उस ऐसा एरिया में वहाँ पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रही तो बहुत, और ऊपर से कितना सारा सेंसन लगा हुआ है इस पे, केस हुआ है इस पे फ्रॉड का। तो ये वैसे भी डीआरडीओ एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एसएससी है नहीं जो इसको देने वाली है। तीसरे आपका जो है ये देख सकते हैं सिटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो सबसे पहले देखो जो सिटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड है या फिर जो भी बोला जाएगा सिटाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड, तो ये इस नाम से कोई भी जो है वो सेक्टर है नहीं, एग्ज़ाम कंडक्टिंग सेक्टर कोई आईटी सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें स्पेलिंग को चेंज किया गया है, यानी कि स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, सीफी होता है SIFY, सीफाई बोलता है, या फिर सीफी टेक्नोलॉजीज बोलो। तो एक बिल्कुल एग्ज़ाम कंडक्टिंग ये एजेंसी है, लेकिन ये भी उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आपका टीसीएस करवा सकती है, फिर डीआरडीओ करवा सकती है। तो डीआरडीओ का एग्ज़ाम या तो टीसीएस को मिल सकता है, नहीं तो डायरेक्टली खुद डीआरडीओ कर लेगी। ओके, तो ये चीज़ गलत है। ये जो टेंडर आपने देखा ये टोटली तरीके से फेक है। हाँ, रियल हो सकता है, अब ये प्योरली नहीं बोला जाए कि ये फेक ही है 110%। ये जो अभी वायरल हो रहा है ये टोटली फेक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि टेंडर आउट किया गया हो, उसकी कोई हमारे पास ऑफिशियल तो नहीं है ना कि हम उसको गलत प्रूफ कर सकते हैं कि क्या पता टेंडर नहीं निकाला गया हो सकता है टेंडर निकाला गया हो। और ये जो टेंडर है ये 100% फेक है, ये कोई रियल टेंडर नहीं है। लेकिन इसका जैसा हो सके कोई टेंडर निकला हो जिसमें एडिटिंग किया हुआ हो, क्योंकि ये सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है, इसके बाद भी हो सके 4 5 6 में टीसीएस वगैरह हो, तो कुछ भी हो सकता है, मोदी गवर्नमेंट है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब बात रही है टेंडर का, तो ये टेंडर एक्चुअली में टोटली फेक है, टेंडर पे भरोसा ना करें। अब आते हैं हम न्यू रिक्रूटमेंट पे। हालांकि रिक्रूटमेंट निकलने वाली है, सभी को पता है रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आने वाली है आप सारी स्टूडेंट को, इसी लेकर इतना रूमर्स फैलाया जा रहा है। कंट्रोवर्सी उसी की होती है जिसका नाम होता है। तो डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल अपडेट कभी भी आ सकती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो सकती है, तो तैयारी अपनी जारी रखो। अब चलिए थोड़ा चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। देखिए, हम इसमें ये नहीं बताने वाले हैं, ये सिर्फ बताएंगे कि 23 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन आई थी डीआरडीओ सेप्टेम 10 का, और ऑलमोस्ट 3 साल से ज़्यादा हो चुका है। इसमें 2 तरह की रिक्रूटमेंट होती है जो मैंने बताया आपको। STA-B जो एक डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी होती है, उसमें कुछ डिग्री के कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। और एक होता है आपका टेक्नीशियंस के लिए, जो ITI टेक्नीशियन एक ही वैकेंसी होती है ग्रुप सी की, एक ITI स्टूडेंट के लिए बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी होती है। इसमें बहुत सारी ब्रांच के लिए ट्रेड के लिए वैकेंसीज निकलती है। नॉर्मली जो भी इंजीनियरिंग ट्रेड होता है लाइक फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कोपा हो गया, डीजल मैकेनिक, मिलराइट मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर, सीट मेटल वर्कर, टर्नर, वेल्डर, ये सारे कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज निकलती है। यहीं पर मैं डिप्लोमा स्टूडेंट की मैं बात करूं तो इसमें ब्रांच क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, CS एंड IT, देन सिविल इंजीनियरिंग, और इसमें बात करें तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग्स हो गया, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल वालों के लिए। तो ये सबके लिए वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल होती है। इसका मेन टॉपिक है कि एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर अगर मैं बात करूँ एक टेक्नीशियन बी का, यानी कि डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 2 स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज आपका स्क्रीनिंग, यानी कि आपका सिर्फ क्वालिफाई नेचर का टेस्ट होगा, जो कि नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश रहने वाला है, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस रहेगा, और रीजनिंग रहेगा आपका जो कि नॉर्मली ही रहेगा, जिसमें 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 90 मिनट का टाइम मिलता है। एंड CBT2 ये फाइनल सिलेक्शन होता है, यानी कि मेंस एग्जाम्स होता है, जो आपका स्पेशल ट्रेड है ना, जो ब्रांच है उस ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का, ये भी 90 मिनट का होता है। तो फाइनल एग्ज़ाम आप क्रैक करोगे, यानी मेंस एग्ज़ाम क्रैक करोगे, तब जाके आगे की क्राइटेरिया आपकी फॉलो यहाँ पर होती है। यहीं पर मैं टेबल 2 एक टेक्नीशियन वालों के लिए बात करूँ, ITI स्टूडेंट के लिए,
तो इसका भी 2 स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज में आपका 2 पार्ट होता है। पार्ट ये आपका नॉन टेक्निकल, जहाँ पर मैथ रहता है, रीजनिंग रहेगा, आपका जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक होता है, कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह एंड सिनोनिम एंटोनिम्स। ये 40 क्वेश्चन होता है पार्ट ए में, जो नॉन टेक्निकल से होता है। ओके, और जो पार्ट बी होता है आपका ट्रेड से होता है, वो 80 क्वेश्चन होता है। तो सेक्शन बी होता है 80 क्वेश्चन, जैसे इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन से 80 क्वेश्चन होगा। 120 मार्क्स का 90 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर मिलता है। जब एग्जाम क्रैक करोगे तो दूसरा पार्ट आपका होता है ट्रेड टेस्ट। ये क्वालिफाई नेचर का होता है, तो जो भी आपका आईटीआई ट्रेड से रिलेटेड है वो ट्रेड टेस्ट आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। 1:8 के रेशियो के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है फॉर ट्रेड टेस्ट के लिए। तो ये आपका सिलेबस मैंने बताया है, और मैं सिर्फ यही बताने वाला हूँ, यही सिलेबस। तो जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं वैकेंसीज़ का, देखिए वैकेंसीज आ रही है आप सारे स्टूडेंट के लिए, और वैकेंसी ऑलमोस्ट वैकेंसी देखने को मिलेगी 2025 से 26 के, यानी दिसंबर तक वैकेंसी आ सकती है, नहीं तो जैन टू फेब तक वैकेंसीज आपकी रिलीज होगी। तो ये तैयारी आप यही आपका ट्रेड से रिलेटेड तैयारी करो, समझ लो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ओके, बाकी बात जो टेंडर के लिए पूछ रहे थे मैंने बता दिया है, वो एक्चुअली में फेक है। कोई ओरिजिनल टेंडर अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है। फिलहाल कोई अपडेट आएगी तो ज़रूर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।